Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about Erik Erikson's psychological development theory. As we have been talking about various theories that are related to life skills, that are related to cognitive development. So here today we're gonna focus on Erik Erikson's psychological development theory. So this psychological development theory, it proposes that individuals, they go through 8 stages of development and each marked by a specific conflict or the crisis that must be resolved in order to move on to the next stage. Means कि हम psychologically जब develop करते हैं तो when we have to go through 8 stages, 8 stages में से हम गुजरते हैं और एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचने में हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्राइसिस आते हैं और उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है उसमें हम कदम रख पाए. So here is a detailed explanation of Erik Erikson's psychological development theory. सबसे पहली जो स्टेज है इन्फेंट स्टेज है जिसमें 0 to 18 months है. इस स्टेज को हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का नाम दिया है. And second is the toddler stage from 18 months to 3 years of age. Like 18 महीने का बच्चा यानी कि 1.5 साल का बच्चा है तो 0 से 1.5 साल तक और उसके बाद 1.5 से 3 साल तक हमारा बच्चा टॉडलर है. ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट एंड उसके हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे हुए हैं और इस तरफ हमारे एक डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट है, एक डायरेक्शन में हमारे स्टेज का जो है वो उसका नाम एक्सप्लेन किया गया कि किस एज का किस स्टेज का बच्चा है एंड सेंटर में हमारे पास जो है एज ग्रुप लिखा हुआ है. एंड थर्ड इज अ प्री स्कूलर. 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो 3 to 5 years का बच्चा जो है प्री स्कूलर, उसके लिए साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की क्या स्टेज है, क्या उसमें क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. और उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है 5 to 13 years ऑफ एज. जब बच्चा 3 years में स्टेप इन करता है 5 साल से लेकर ग्रेड स्कॉलर जो हमारा बच्चा है उसमें है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. एंड after that we have got the teenagers from 13 to 21 years of age. Identity versus role confusion. हमेशा ही टीनेज बच्चों को there is confusion between identity. उनकी क्या है, हम कभी कहते हैं आप बड़े नहीं हुए, कभी कह रहे हैं अभी आप बड़े हो गए हो, कभी छोटे हो कभी बड़े हो, तो बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट वो चीज रहती है. एंड द नेक्स्ट वन इज द यंग और द एडल्ट. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. इंटीमेसी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या आप आइसोलेट रहना चाहते हैं. एंड इन द मिडिल एज एडल्ट जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन. आप आगे आगे क्या जनरेट करते हैं, क्या आप आगे डेवलप करते हैं, क्या आप में क्रिएटिविटी है, और यू वांट टू स्टेग्नेट. एंड द नेक्स्ट इज ओल्डर एडल्ट इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी स्टेजेस के बारे में. सबसे पहली जो हमारी स्टेज है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. बर्थ टू 18 years. 0 से 1.5 साल का जो बच्चा है, इन दिस स्टेज इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस विद द केयर गिवर्स. बच्चे में या तो दूसरों के लिए ट्रस्ट डेवलप होता है या मिसट्रस्ट होता है. A consistent and responsive caregiver fosters trust while neglect or inconsistency can lead to mistrust. ये आपको भी पता है कि कैसे ट्रस्ट डेवलप होता है, कैसे मिसट्रस्ट डेवलप होता है, कैसे जब छोटा सा बच्चा है वो किनके ऊपर विश्वास करना शुरू होता है, किनके ऊपर नहीं होता है. एग्जाम्पल हमारे सामने है. एन इन्फेंट हु इज कंसिस्टेंटली कंफर्टेड एंड केयर्ड फॉर व्हेन अपसेट इज लाइकली टू डेवलप ट्रस्ट. बच्चा जब परेशान है, अनकंफर्टेबल है और बच्चे को केयर की जाती है, बच्चे को कंफर्टेबल किया जाता है तो बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है. While an infant who is frequently left to cry alone may develop mistrust. तो ये हमारा एक सबसे पहले वाली स्टेज है जो हमने डिस्कस की. नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है 1.5 साल से बच्चे से 3 साल का बच्चा यानी फ्रॉम 18 months to 3 years of age. एंड हियर इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. इन दिस स्टेज द टॉडलर्स, पहले हमारे इन्फेंट स्टेज था, नाउ इट इज अ टॉडलर स्टेज. दे डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. They learn to do things for themselves but may experience shame and doubt if their efforts are met with criticism or punishment. अगर बच्चा कोई छोटा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता है, ऑटोनॉमी उसमें होती है, इंडिपेंडेंटली कुछ एक्टिविटी करता है, कोई थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, अगर उसको प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है तो ऑटोनॉमी बच्चे में डेवलप होती है.
अगर बार बार बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाता है, बोला जाता है कि ये सही नहीं है, उसके ऊपर हंसा जाता है छोटी सी गलती के ऊपर, देन shame and doubt may take place. For example, a toddler who is encouraged to try new things and is praised for their efforts is likely to develop autonomy, while a toddler who is punished, who is criticized time and again, may develop shame and doubt. तो ये हमारा सेकंड स्टेज है। ये साइकोलॉजिकल स्टेज की बात हो रही है, राइट। ट्रस्ट मिसट्रस्ट के बाद हम पहुंचे हैं ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, और इसमें ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि साइकोलॉजिकल ये हमारी स्टेजेस हैं। एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचने में जो हमारे बीच में क्रिटिसिज्म या हमारे बाद में क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको ओवरकम करेंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेज में कदम रख पाएंगे, राइट। सो अगर बच्चे का पहले ही मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है तो बच्चा ऑटोनॉमस कैसे बच्चे में डेवलप होगी ऑटोनॉमी। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज 3 to 6 years of age, initiative versus guilt. So in that stage, the preschoolers develop a sense of initiative and creativity. बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 3 to 5 या 3 to 6 years of age, जो भी आप लिखेंगे उसमें, मतलब प्री स्कूलर जो हमारे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, बाल वाटिका 1 to 3 के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशनल स्टेज के जो हमारे 5 साल हैं उसमें से पहले 3 सालों की हम बात कर रहे हैं। दे बिगिन टू मेक प्लान्स, कैरी आउट टास्क्स, बट मे एक्सपीरियंस गिल्ट if their actions are perceived as wrong or inappropriate. थोड़ा से क्रिएटिविटी दिखानी शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कुछ काम के लिए, कुछ टास्क के लिए, कि मैंने ये किया, मैंने ये लिख के दिखाया, मैंने ये ड्रॉ किया, समथिंग लाइक दैट। तो उनके अपने प्लान्स होते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली उनको मोटिवेट किया जाए, उसको राइट प्लेटफॉर्म मिले, देन बच्चे इनिशिएटिव लेके और आगे करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको डीमोटिवेट किया जाए, उनके ऊपर हंसा जाए, उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, तो ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट इन गिल्ट. A preschooler who is encouraged to explore the environment and take new challenges is likely to develop initiative, while a preschooler who is constantly told no, nahi, aise nahi, wo nahi karna, ye nahi karna, and being discouraged for exploring may develop guilt in the future, right? And then coming to the next stage, that is industry versus inferiority. In the stage, and this is from 6 to 12 years of age, and जो बच्चा टीन एज में जस्ट कदम रखता है या रखने वाला है, उससे पहले की स्टेज है ये। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन दे डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी, दे बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड मे एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी इफ दे परसीव देमसेल्व्स एज अनेबल टू सक्सीड। बच्चों में कॉम्पिटेंसेस, बच्चों में मास्टरी, किसी पर्टिकुलर स्किल में वो मास्टरी अपना अचीव करते हैं, right? They start exhibiting, learning new skills, and अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिले, अगर उनकी फीलिंग्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए, तो फिर that may result in inferiority complex as well. For example, a child who is praised for the hard work, for the accomplishment, is likely to develop a sense of industry. छोटा सा बच्चे ने एक भी कदम बढ़ाया है, एक भी कुछ करा है, तो उसको अगर अप्रिशिएशन मिलेगा तो बच्चे में इंडस्ट्री स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। while a child who is constantly criticized and compared to others, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, उसके इतने मार्क्स आए, तुमने इतने अचीव नहीं किए, वो तुमसे बेहतर है, तो फिर बच्चे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 12 to 18 ईयर्स, आई मीन हम बात कर रहे हैं टीन एज बच्चों की, एडोलेसेंस बच्चों की, जो प्यूबर्टी में कदम रख चुके होते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। In this stage, these adolescents they develop a sense of identity. They begin to explore their values, their beliefs. को कुछ आते हैं कि मेरी अपनी वैल्यूज है, मेरे अपने बिलीफ हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपके खानदानी रीति रिवाज हो बच्चा उसी को फॉलो करे। बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी बच्चा उसमें देखने की कोशिश करता है कि मैं अपनी नजर से, अपने लेंस से दुनिया को मैं ऐसे परसीव करता हूँ, ये मेरी सोच है। अगर बच्चे की सोच को अहमियत नहीं दी जाए तो दैट मे रिजल्ट इन कंफ्यूजन और मे बी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑल्सो इफ दे आर अनेबल टू एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ सेल्फ. So, for example, an adolescent who is encouraged to explore their interests and values is likely to develop a strong sense of identity, while an adolescent, on the other hand, who is pressured to conform to others' expectation may experience role confusion. दूसरों के प्रेशर में आकर, उनके दबाव में आकर हमेशा उसी को ये डिसीजन लेना पड़े, पहनना क्या है, खाना क्या है, जाना कहाँ है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कब उठना है, क्या करना है, तो हर एक चीज के लिए अगर उसको बाहर से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो द चाइल्ड में फील प्रेशराइज्ड एंड देयर वुड बी कंफ्यूजन रोल ऑल्सो, कि बच्चे की अपनी आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो रही, बच्चा हमेशा ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट? तो अपनी जो आइडेंटिटी वो कभी वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। Next is 18 to 40 years of age, intimacy versus isolation. In this stage, the young adults develop intimate relationships, can understand and establish a close connection with others.
They may experience feelings of isolation or loneliness if they are unable to form the meaningful relationship. जब वो ऐसे रिलेशनशिप उनके फ्रेंडली सर्कल में या वैसे इंटीमेट रिलेशनशिप अगर वो नहीं बना पाते, अपने एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा वो आइसोलेटेड रहते हैं. आई मीन दैट मे रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ अनदर mental problems, mental disorders, maybe stress, maybe any kind of anxiety. So a young adult who is able to form the close relationship, the friendship, and maybe the intimate relationship are likely to develop a sense of intimacy. While a young adult who struggles to connect with others may experience isolation. So this is still 40 years of age. अब हमारे पास next है 40 to 65 years of age की बात कर रहे हैं. In this stage ये हम बोलते हैं generativity versus stagnation. In this stage, the middle-aged adults, they focus on giving back to the society and contributing to the next generation. कि हम next generation के लिए क्या देकर जा रहे हैं, right? Maybe you want to share your learnings, you want to be generative, that आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो आपको याद करें, आप सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए क्या करके जा रहे हैं. They may experience feelings of stagnation or unfulfillment if they are unable to make meaningful contribution. अगर उनको लगता है उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने दुनिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में स्टेग्नेशन की फीलिंग, अनफुलफिलमेंट की फीलिंग आती है. For example, a middle-aged adult who volunteers, mentors, or contributes to their community is likely to develop a sense of generativity, while a middle-aged adult who feels unfulfilled in the work or relationship may experience stagnation. अब हम इसके बाद last stage की बात कर रहे हैं, integrity versus despair, 65 years and older. So in this stage, when we're going to talk about the senior citizens, are they the older adults, they reflect on their lives कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या किया है, कैसे किया है, and they assess their accomplishments and the regrets. हर एक में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो and they experience feelings of integrity or despair depending upon the life's experiences, maybe sense of fulfillment कि पूरी जिंदगी मैंने, मेरे साथ क्या हुआ, मे बी अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया या मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, I have been a victim or whatever, so they keep on reflecting on the same, so that may result in different kinds of feelings. So an older adult who feels satisfied with their lives and experiences, right, may have the feeling of that we were talking about, satisfaction, integrity, and others may have feeling of despair, right? So this is how it happens. So let's quickly revise all the stages now. Just have a look here at the image and we can revise all the stages. So once again, quickly revise. The first stage we talked about infant, 0 से 1.5 साल का बच्चा, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है. अगर उसकी रोने की आवाज को सुनकर कोई उसको केयर करता है, कोई ध्यान रखता है, बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है. अगर उसके रोने चिल्लाने को कोई नहीं देखता है, अपने काम में मदर इज बिजी और बच्चे मतलब घर में बहुत सारे हैं, जो भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो दैट में डेवलप मिसट्रस्ट. टॉडलर, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से दीवारों पे कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको किस तरीके से समझाया जाता है, प्रॉब्लम को किस तरीके से समझा जाता है या उसको किस तरीके से गाइड किया जाता है, हमेशा नो तो कोई आंसर नहीं होता, हमेशा क्रिटिसिज्म तो कोई जवाब नहीं होता, कोई स्टेप नहीं हमें लेना चाहिए इस तरीके का. तो बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप होती है, शेम एंड डाउट डेवलप होता है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. इफ आई टॉक अबाउट द प्री स्कूलर, बच्चा स्कूल में कदम रखता है, 3 से 5 साल का, 3 से 6 साल का जो बच्चा है, इनिशिएटिव और गिल्ट की फीलिंग होती है. अगर बच्चा उस इन्वायरमेंट में जाकर खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है, उसको इस तरीके का क्रिटिसिज्म मिलता है, तो बच्चे में गिल्ट की फीलिंग डेवलप होती है, बच्चा इनिशिएटिव नहीं ले सकता. ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चे के छोटे छोटे एफर्ट्स को, बेबी स्टेप को अप्रिशिएट किया जाता है, तो चाइल्ड स्टार्ट्स टेकिंग इनिशिएटिव. नेक्स्ट, जब बच्चा 5 या 6 साल का, टीनेजर तक पहुंचने से पहले 12 साल तक का बच्चा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. अगेन उस बच्चे को, अगर छोटे छोटे बच्चे के स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव है, एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चा जो सीखता है घर में आकर बताता है, उसको प्रॉपर इनिशिएटिव दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है, देन उसको वैल्यू दी जाती है, देन दैट डेवलप्स इन इंडस्ट्री. अगर उसको हमेशा कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है, दैट में रिजल्ट इन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. अगेन टीनेजर की बात करें तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. हमें भी पता है कि टीनेजर्स कैसे बिहेव करते हैं, वो अपनी एक आइडेंटिटी अपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. अगर उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, then there will be role confusion for the entire life. Intimacy versus isolation, 40 साल या 39 साल तक के बच्चों या
एडल्ट्स के लिए, अगर वो किसी रिलेशनशिप में अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, फ्रेंडशिप है या इंटीमेट रिलेशनशिप है, तो इंटीमेसी की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, अदरवाइज दे विल रिमेन आइसोलेटेड फॉर द एंटायर लाइफ। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की जब बात होती है, अगर इसमें हम क्या बात करते हैं कि अगर हम सोसाइटी के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ अगर हम करना चाहते हैं, कुछ जनरेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मीन्स जनरेटिविटी। अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं करने के सक्षम है, नहीं कर पाते हैं, दैट रिजल्ट इन स्टेग्नेशन। एंड देन इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पेयर। 65 साल की उम्र हो गई, उसके बाद में हम पूरी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मुझ पर बीती, मैंने चैलेंजेस का कैसे सामना किया, अपनी लाइफ को ओवरऑल सम अप करते हैं। तो उसमें हमारे पास इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की फीलिंग्स है। तो इस चीजों को आप एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन गो अहेड विद द लॉन्ग आंसर और विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, you can explain the same. So this is Erik Erikson's theory. So stay tuned to know more about this. So have a nice day.